हरिओम तत्सत। आज हम योग के बारे में थोड़ी बात समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि योग का मतलब क्या है। मैंने समझाया, पुराने साधक सब जानते हैं। योग का मतलब क्या है? जोड़ना, मिलन करना, मेलाप करो, टूगेदर। तो जुड़ने की जो प्रक्रिया उसको कहते हैं योग। तो उसके लिए कम से कम दो चीज चाहिए। जुड़ने की दो चीज की जरूरत पड़ेगी, तभी आप जुड़ पाएंगे। एक चीज होगी तो आप जुड़ नहीं पाएंगे। तो दो चीज कौन सी है? तो पहली दो चीज का मतलब है शरीर और मन। ये दोनों को पहले जोड़िए आप, तो सही आपका मिलन हुआ। ये पहली बात हो गई। अच्छा, जोड़ने की प्रक्रिया तो आप सब जानते हैं कि भाई चलो कैसे जोड़ना है। जैसा अभी आप आसन करते हैं लेकिन आप आंख खुली रखते हैं तो योग नहीं होता है। हो सके आंखें बंद रखिए। हाँ, सीखने के टाइम पर शुरुआत में आंखें खुली रखनी वो भी जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं कैसे करते हैं, तो उसके लिए आंखें खुली रखो। लेकिन एक बार आपने जान लिया, सीख लिया है, उसके बाद जब भी आपको कोई भी क्रिया करते तो आंखें बंद रखकर करनी चाहिए। और जैसे आप आंखें बंद करेंगे तो जो क्रिया हो रही है आपका मन भी वहीं जुड़ जाएगा। तो शरीर और मन को जोड़ने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। शरीर और मन दोनों जुड़ना चाहिए। अभी तो आप एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, ये योग नहीं है। जुड़ान होता ही नहीं है। मैंने आंखें खुली रखी, मैं आजू बाजू देखूंगा, ये अच्छा करता है, बुरा करता है, कहीं गलत किया, मेरी ध्यान वहां चली जाती है, तो योग नहीं होता है। तो योग करने के लिए मुझे मेरे शरीर की जो क्रिया हो रही है, जैसे मैंने आंखें बंद कर ली, वो क्रिया पर ही मेरा ध्यान रहेगा। श्वास भी वहां जुड़ जाएगा। 24 घंटे श्वास चलती है, लेकिन वो श्वास को हम वो भी ठीक से देखते नहीं है। कब श्वास अंदर आई, कब उच्छ्वास मतलब श्वास बाहर गई, पता भी नहीं चलता है। ये तो 24 घंटे चलता है। तो ये श्वास की जो गति है उसको भी आपको देखना है, उसका अनुभव करना है। ओके, तो जो क्रिया आप करते हैं, मान लीजिए आपने गर्दन की क्रिया कर ली, गर्दन को धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड बाईं ओर ले गए, तो जो बाईं ओर में ले गया, मैं धीरे धीरे अभी ले रहा हूं, तो मुझे पता चलना चाहिए कि कहां असर हो रही है, गले के भाग में, गर्दन के भाग में। तो ये क्रिया के साथ मेरा मन जुड़ जाना चाहिए, श्वास भी जुड़ना चाहिए। श्वास और मन जुड़ा तो होगा योग, नहीं तो फिर एक्सरसाइज, कसरत। बाएं ले गए वापस आए, दाएं ले गए वापस आए, बाएं दाएं होता रहेगा। लाभ जो मिलना चाहिए लाभ कम मिलेगा। कारण क्या है? क्योंकि मन मेरा कहीं और है और मैंने आंखें खुली रखी है। आंखों खुली रखते तो 80% ऊर्जा आपकी आंखों के द्वारा बाहर चली जाती है। 80%, 80% आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा आंखें खुली रखते आंखों के द्वारा बाहर चली जाती है। और जब आप बोलते हैं तभी भी ऊर्जा मैक्सिमम खर्च हो जाती है। तो योग आसन करते या प्राणायाम करते उस समय बोलना नहीं चाहिए, क्रिया के दरमियान बोलना नहीं चाहिए। तो मुख को बंद रखना चाहिए, और दूसरी बात है आंखें भी बंद रखनी चाहिए। तो 100% पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो आज से डिसाइड करेंगे, तो जब भी हम ये आसन क्रिया करते हैं, नहीं पता है तो सीख लो, उसके समय आंखें खुली रखो, बराबर है, पता चल गया, अब आंखें बंद रखकर ही करना है। अगर आप घर पे करते तो भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सर्पासन या भुजंगासन किया है, ओके, तो भी आंखें बंद रखकर, और देखो कहां असर हो रही है। अभी लास्ट में आपने पश्चिमोत्तानासन किया, जब पश्चिमोत्तानासन किया वहां रुके तो देखना है कि कहां कहां कैसी असर हो रही है, तो जाकर उसका लाभ मिलेगा, बराबर। तो पहली बात तो जो आप क्रिया करते हैं उसमें आपका श्वास जुड़ना चाहिए, और दूसरा मन भी जुड़ना चाहिए। तो श्वास और मन को जोड़ देंगे तभी योग होगा। ओके, नहीं तो फिर वो कसरत है, एक्सरसाइज है, योग नहीं है। दूसरी बात,
आप देखे होंगे पूरे ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पहले तो हमारा शरीर को देख लो, आंखों से लेकर हमारे दोनों हाथ, ये पांव, अंदर के ऑर्गन्स, ये लंग्स, फेफड़े जो कहते हैं, हार्ट, हृदय है, ये किडनी जो गुर्दे है, लीवर, यकृत है, ये सब है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं चलता हूं, ये जो मैं चलने की प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें क्या होता है? पांव चलता है, आंखें दिखती है, अगर आगे कोई खड्डा आ गया या कोई कुआं आ गया या कोई खाई आ गई, पांव देख नहीं सकता है, वो तो जाकर कुएं में गिर सकता है, लेकिन आंख तुरंत बोल देती भाई आगे मत, ये स्टेप मत उठाओ, रखेंगे कुएं में जाएंगे। तो रुक जाते कि नहीं रुक जाते? क्यों? क्योंकि ये योग हुआ है आंखों का और पांव का। नहीं तो पांव चलते रहते, कहीं भी आप गिर जाते, लेकिन आंख आपको संभाल लेती है, आंख बोलती है भाई आगे मत जा, आगे खतरा है। तो ये कारण क्या है? योग का कारण है। ये आपका शरीर पूरा जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो शरीर के आगे चले जाओ तो बोलते हैं सूर्य, सूर्य के साथ हम कनेक्टेड है कि नहीं है? क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण देखो, हम कहां पर खड़े हैं? पृथ्वी पर है ना, ये मकान है, मकान कहां पर है? पृथ्वी पर है, बराबर। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कहां से हुई है? अर्थ कहते हैं ना, पृथ्वी कहां से हुई है? सूर्य से। ये चांद तारे दिखते हैं, ये ग्रहों जो सूर्य के आजू बाजू घूमते रहते हैं, पृथ्वी के आजू बाजू चंद्र घूमता है, तो चंद्र की उत्पत्ति भी पृथ्वी से हुई है। लेकिन पृथ्वी कहां से? तो सूर्य से। बुध है, शुक्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शनि है, ये सब है, ग्रह है। कहां से उत्पन्न हुए? सूर्य से। इसलिए सूर्य के आजू बाजू घूमते रहते हैं। अच्छा, सूर्य कहां से हुआ है? सूर्य भी कहीं है, वो भी कहीं घूमता रहता है। आप ऐसा मानते हैं कि सूर्य एक ही है? आज का साइंस कहता है एक सूर्य नहीं है, आपको एक दिखता है, क्योंकि पृथ्वी के करीब एक ही है, ये दिखता है। तो क्या सूर्य एक है? अनेक, हजारों या लाखों की संख्या में है। उसके भी तारे, ग्रह हो गए, ये पूरे घूमते रहते हैं, लेकिन क्या है? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। इसके परिघ में ये सेमी सर्कल में वो घूमते रहते हैं। तो सूर्य सेंटर है। क्लियर? चलो और एक मजे की बात, घास का एक तिनखा ले लो, पृथ्वी पर एक छोटा सा घास का तिनखा ले लो, बराबर। सूर्य जब तपता है तो उसकी असर होती है कि नहीं होती है? वो घास के तिनके पर होती है ना। तो सूर्य घास के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है? उसकी इफेक्ट उसके पर होती है। तो जो घास का तिनका है वो भी सूर्य के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य से ही वहां से निकली हुई है। ये योगी और कुछ नहीं है, समझो ध्यान से। हम बोलते हैं ना, हमारे ऋषि मुनि ने यही बात की, पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सो पिंडे। पिंड मतलब शरीर में जो कुछ है वो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। मेरा अस्तित्व है, इसका मतलब क्या हुआ? क्यों है मेरा अस्तित्व? मेरे फादर मदर की वजह से। अच्छा, मेरे फादर मदर क्यों है या थे? उसका कारण है मेरे दादा दादी या नाना नानी। ठीक है, अगर बीच में से एक कड़ी निकाल दो तो मेरा अस्तित्व असंभव हो जाएगा, क्योंकि वो थे इसके कारण में हूं। तो वो जुड़े हुए हैं, मतलब कनेक्टेड, सीक्वेंस चली आ रही है। आज देखा जाता है हमारे साधु संत महात्मा ये सब लोग हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। क्यों? कैसे? सबका आत्मा एक है। आत्मा तो एक ही है ना, क्या अलग है? सेम है। जैसे बिजली कहते हैं करंट, ये बिजली से में घड़ी चलती है, ये लाइट चलती है, फैन पंखे चलते हैं, एसी चलता है, ये टीवी चलता है, सब में बिजली तो एक ही है, करंट तो एक ही है। उपकरण
साधन अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न काम करते हैं, लेकिन उसमें जो ताकत कहते हैं, पावर, शक्ति, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, बराबर। मिक्सिंग मशीन में वही बिजली से घूमेगा, फ्रिज में ठंडक देगा, हीटर में गर्मी देगा, ओवन में गर्मी देता है। ये सब कैसे चलते हैं? बिजली से। तो सब में एक ही तत्व मौजूद है। वो क्या तत्व है? आत्मा तत्व, आत्मा कहते हैं। तो उससे तो हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही है, जुड़े हुए हैं। अभी इराक में कुछ ये धमाल हो रही, बरा आतंकवाद जो कुछ कहते हैं, हमको लगे हमको क्या लेना देना, वो तो वहां हो रहा है ही नहीं, अब कनेक्टेड है, इफेक्ट होने वाला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुआ कि नहीं। तेल की कीमत बढ़ेगी ऑटोमेटिक, ये कनेक्टेड है आप। और ये सब किसके साथ कनेक्टेड है? हम पृथ्वी पर है, तो पृथ्वी किसके साथ कनेक्टेड है? सूर्य के साथ। और सूर्य के आजू बाजू घूमती रहती है, पृथ्वी अपनी धरी पर भी घूमती रहती है और सूर्य का भी चक्कर लगाती है, बराबर। ये इसलिए मैं समझाना आपको कोशिश करता हूं कि सब साइंस जो कहते हैं या अलग अलग जो शाखाएं कहते हैं, सब ये साइंस विज्ञान ही है, लेकिन हम जो उसमें पूरा नहीं जानते या बीच में कहीं छूट गया है। योग जुड़ना ही है और कुछ नहीं है। ओके, चलो। ये जो भूकंप आता है उसके पीछे भी एक कारण है। सूर्य में कहीं भी कुछ भी ये विस्फोट होते रहते हैं, 24 घंटे सूर्य में विस्फोट होता रहता है। और साइंस आज का जो बहुत रिसर्च करते हैं बताया कि हर 11 साल में कुछ ना कुछ वहां ज्यादा ही विस्फोट होता है। पीरियडिकली वो सिस्टमेटिक चलता है, हर 11 साल में वहां बहुत सारे बड़े विस्फोट होते हैं। तो पृथ्वी पर महामारी दिखा जाए, जो पास्ट में भी जो महामारी दिखी गई है उसका कारण ही सूर्य के साथ है। तो साइंस ने यहां तक ढूंढ निकाला कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ की आयु किससे पता चलता है? तो उसके जो थड़ होते हैं, उसके जड़ काटते हैं तो बीच में जो वलय होती है, जितनी वलय उसकी उतनी उम्र होती है। एक वलय बराबर एक साल की आयु उसकी। अगर 50 वलय तो उसकी 50 साल की आयु है, वृक्ष की, पेड़ की। तो उसमें भी पाया गया कि हर 11 साल में उसकी रिंग बड़ी हो जाती है या छोटी भी हो सकती है। बड़ी छोटी से पता चलता है कि उस समय मौसम क्या था, कैसा मौसम था, इससे भी पता चल सकता है। तो सोचो, पेड़ पौधे में इसकी इफेक्ट होती है तो हम तो जीवंत है, वो भी जीवन है, वनस्पति में जीव है। हाँ, जगदीश चंद्र बोस बता दिया, सही बात है कि? तो हम भी जीवंत है, तो हमारे पर भी इसकी इफेक्ट होती है। ये सब कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये बात आपको समझ में आए, ज्योतिष भी यही है। ज्योतिष जो कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं कि भाई वहां सूर्य है, ये चंद्र है, मंगल है, शनि है, हमको थोड़ी इफेक्ट करने वाले। वो तो अपनी मस्ती में घूमते रहते हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं है कि अनीता बेन क्या करती है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपनी मस्ती में घूमते रहते हैं, वो ऐसा नहीं देखते कि ये योग करते कि नहीं करते हैं, कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसके वाइब्रेशन मिलते हैं, उसके जो कॉस्मिक रेज कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, वो आपको प्राप्त होते हैं। और हर एक ग्रह के भिन्न भिन्न है। शनि के वायु अलग है, उसके ग्रह मंडल में देखो तो वो जो वायु हमको मिलता है, उसकी जो रेडिएशन मिलती है वो अलग है। शुक्र की अलग है, चंद्र की अलग है। चंद्र पर तो बहुत सारा रिसर्च अभी भी चलता है, पता है कि नहीं? पूनम में भर्ती आती है, भर्ती ओट आती है ना, टाइट आता है। क्यों आता है, कैसे आती है, किसके साथ रिलेटेड है? चंद्र, मतलब पूनम के साथ बराबर। लेकिन पूनम के दिन क्या होता है? चंद्र बड़ा होता है। तो चंद्र है ना, मून, ये मून के साथ सब जुड़े हुआ है। आज साइंस भी अचंभित है। एक मछली है, वो मछली जैसे ओट आने शुरू होता है, नहीं जब पानी वापस आता है
दरिया में से जब पानी वापस आने लगता है तो तब वो किनारे पर आकर वो अंडे दे देती है और फिर अंदर चली जाती है। उसको पता चलता है ये समुद्र की लहर आई, अब ये लहर नहीं आनी, वो छोटी आएगी, फिर इससे छोटी आएगी, जिससे समुद्र घट रहा है, कम हो रहा है। उसी क्षण वो और एक लहर के साथ आई, अंडे रख दिया और तुरंत वापस अंदर चली जाती है। और ठीक 15 दिन के बाद जब वो फिर से पानी आता तो उसमें से बच्चे तैयार हो जाते हैं, मछली के बच्चे, और फिर वो पानी के साथ अंदर आ जाते हैं और चलते रहते हैं। एग्जैक्ट वही चलता रहता है। तो साइंस ने वही मछली पर बहुत सारे प्रयोग किए। उसको अंधेरे में रखा गया, उजास में रखा गया, पूरा 15 दिन 20 दिन, प्रकाश मतलब पूरा प्रकाश, उजास तो पूरा उजास। अचंभित हो गए। ठीक उसी समय जब मून को उसको दिखाया नहीं गया, या मून को उसने अलग यानी आर्टिफिशियल मून बनाकर भी उसको बताया गया, मछली ने कभी मिस्टेक नहीं की। जिसे ओट आना शुरू हुआ तो वो तो पानी में थी, एक छोटा सा तालाब में बनाकर किया, उसने वहीं पर अंडे छोड़ दिए। ठीक उसी क्षण जो अलग मछली जो समुद्र में जब वो उसने टाइम पर अंडे छोड़े, उसी समय वो जिसके प्रयोग किया गया उसी ने पानी में अंडे छोड़ दिए। तो किसके साथ कनेक्टेड है? मून, चंद्र, वो कुछ रेडिएशन है, कुछ भी है। अरे आप सोचो, यहाँ ये वढवान है, डभोई के आगे चले जाओ, फिर ये नल सरोवर है अहमदाबाद के आगे चले जाओ, हर साल पशु पंखी आते कि नहीं आते? कितनी दूर से वो ट्रैवल करके आते, उसको कौन गाइड करता है? एक इमेज सोचो, हजारों, 1000 से लेकर 5000 किलोमीटर का वो ट्रैवलिंग करते हैं। उसको पता चल जाता है। साइंस ने यहाँ रिसर्च किया, ये जो पशु पंखी वहां से निकलते, उसके कई पशु पंखी जो बोलते पंखी की बात करते हैं हम, तो पंखी जब उड़ने के तो 10 दिन 15 दिन 1 महीने के बाद वहां बारिश होने वाली है या बर्फ गिरने वाली है, हाँ उसको पता चल जाता है। और वो ठीक उसके 15 दिन या 1 महीने पहले वो उड़ना शुरू कर देते हैं, और ठीक 1 महीने के बाद वहां बारिश या जो बोलते हैं बर्फबारी होती है। आज का साइंस के पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि 1 महीने के बाद क्या होगा अभी बता दे। पक्षी को पता चल जाता है और पंछी उड़कर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ अंडे देते हैं, फिर वो अपने बच्चों के साथ वापस भी चले जाते हैं। देखो आप अचंभित हो जाएंगे, एक घटना में ये सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो हम जानते नहीं है कैसे जुड़े हुए। वो वाइब्रेशन है, करंट कहो, वाइब्रेशन कहो या रेडिएशन कहो, कुछ भी कहो उसको। ये चुंबकीय तरंगे है, बोलते पृथ्वी की, उसकी वो तरंगे से पकड़ कर वो चलते हैं। उसको कौन बता दे कि इसी डायरेक्शन में उड़ के जाना है, तभी ये वढवान आएगा, नल सरोवर आएगा? कौन बता रहा है? ठीक उसी जगह आना, फिर वापस चले जाना। और कई पंखी तो ऐसे हैं, लगातार वो 1-1 महीने उड़ते रहते हैं, पूरा समुद्र को वो ट्रैवलिंग करते हैं, समुद्र को खाना पीना कुछ नहीं, उड़ते रहना 24 घंटे और लगातार 30 दिन तक। छोटा सा पंखी, ताकत शक्ति कहां से? सोचो आप। तो ये क्या है, डायरेक्ट सूर्य के साथ कनेक्टेड है, वो वाइब्रेशन ऊर्जा मिल जाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने बोला कि उसने 1000 साल तप किया, हम बोले हम बकवास। कोई आदमी 1000 साल खाने बिना पिए बिना बैठ सकता है, रह सकता है? इम्पॉसिबल। तो कैसे? तो जो सूर्य की जो यहाँ जो वाइब्रेशन मौजूद है, वो डायरेक्ट प्राण खा लेते हैं। मैंने बीच में बताई थी पूरी बात। डायरेक्ट प्राण ले लो तो खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी शायद अभी भी वो शायद वो जिंदा ही हो गए। यहाँ अंबाजी और आबू के है, वहाँ एक भाई है, वो साधु संत महात्मा, अभी वो बोलते मुझे माता जी का आशीर्वाद मिला है। बस वो ऐसे ही सालों हो गया, जब वो 18 साल का तब से उसने अनाज छोड़ दिया है। आज भी नहीं खाते, लेकिन हमारे जैसे आदमी बस सब कुछ काम करते, खाना नहीं खाते।
18 साल से तब से उसने छोड़ दिया, अभी करीब उसने 60-70 साल के हैं, बिल्कुल खाए बिना आराम से जीते। तो आज के ज़माने में भी है, मौजूद है, तो उस ज़माने में भी रहे होंगे। उसके पास ये सब। आप एक योगी की आत्मकथा पढ़ना, योगानंद परमहंस, उसमें भी आती है। गिरी बाड़ा का जो आता है, वो भी जब 12 साल की थी, 11-12 साल की, तब से उसने अनाज छोड़ दिया था, और वो भी करीब 70 साल तक अप्रोक्सीमेट, मुझे इतना याद नहीं आया, इतना साल वो जिंदा रही, खाना नहीं खाया। बहुत सारे उसके ऊपर रिसर्च किया गया और मालूम यही पड़ा कि वो चोरी छुप के खाना खा लेती है, कि ऐसा कुछ नहीं, हकीकत में नहीं खाया। तो ये पॉसिबल है, डायरेक्ट प्राण खा लो तो ये सब खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आज इतना कहने का मतलब मेरा इतना ही था कि सच्चा योग हम बहुत कम करते हैं या करते ही नहीं है। तो योग करना चाहिए। योग का साथ क्या करना है, हो सके आंखें बंद कर लीजिए और फिर क्रिया करो। छोटी भी क्रिया करते, मस्तक को घुमाने की, ऊपर नीचे करते, दाएं बाएं या रोटेशन, आंखें बंद करके करो। कहने का मतलब आपने आसन किया, सर्पासन, भुजंगासन, कुछ भी किया, आंखें बंद करके करो और देखो कहाँ रियलाइज, सब देखना है, भीतर भी देखना है कहाँ उसकी असर हो रही है, तो उसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। दर्द होता है, देखो दर्द कैसा होता है, और दर्द जैसी कोई बात ही नहीं है। दुखावा देख सकते हैं आप, किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो वाइब्रेशन है, तरंग है, और कुछ नहीं है, वो वाइब्रेशन है। ठीक है, तो आज का मैं यहाँ बात पूर्ण करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप इतना ही समझो, ये पूरा योगी है और कुछ नहीं है। ये ज्योतिष की थोड़ी बात बताई, उसमें भी यही है। ये हर एक ग्रह नक्षत्र जुड़े हुए हैं, और जो कुंडली बनाते हैं, हॉरोस्कोप बनाते हैं, किसके पर बेस पर बनाते हैं, जब जन्म हुआ तब, उसका जन्म हुआ तब ये स्टिल फोटोग्राफी है। जब बच्चे ने जन्म लिया, उसमें एक तारीख होती है, समय होता है, और उसका स्थल होता है, प्लेस, कहाँ उसने जन्म लिया, और वो जन्म से जो ऊपर आकाश की ओर देखते हैं और जो ग्रह नक्षत्र दिखते हैं, उसकी स्टिल फोटोग्राफी है और कुछ नहीं है। तो क्यों? क्योंकि उस समय आप जब जन्म लेते तो उसकी भी आपके पर इफेक्ट होती है, वो रेडिएशन, वो सब आपके वो बच्चों पर इफेक्ट होता है। तो आप जो करते हैं उसका इफेक्ट बाहर भी होता है, ब्रह्मांड में भी होता है, और जो ब्रह्मांड में जो घटना घटती है उसका इफेक्ट आपके पर भी होता है। एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, बराबर। तो हर साल देखो, ये आज भी सूर्य पर असंख्य रोज विस्फोट होते रहते हैं, असंख्य, और हजारों साल से सूर्य है, आज का नहीं है, हजारों साल और रहने वाला है। एक छोटा सा एटम बम, हिरोशिमा नागासाकी, देखो आप, लाख लाख लोग मर गए एक बॉम्ब गिरने से, लेकिन उसके रेडिएशन से देखो आज भी 40 साल के बाद आज भी देखते हैं, नए बच्चे यानी जन्म लेते हैं तो उसके पर इफेक्ट होती है। डिसेबल मतलब वो अशक्त वाले, यानी ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वो किरणें आज भी मौजूद है, तो उसकी इफेक्ट है। तो क्या सूर्य की इफेक्ट नहीं होगी? ये सब ग्रहों की इफेक्ट नहीं होगी? ये नक्षत्र है उसकी इफेक्ट नहीं होगी? होती है। चंद्र की अभी मैंने बात बताई, चंद्र की इफेक्ट होती है, तो होने वाली है, लेकिन पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं होता है, समझे, कि आज अभी बीमार पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बीमारी आने का कारण भी खुद हमें है। ये सब तो काम तो करते रहते, उसका रेडिएशन आता है, लेकिन हम लेते नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, एसी में बैठे रहते हैं करीब करीब 24 घंटे, रात को सोना एसी में, ऑफिस में गए, काम के 6-7-8 घंटे एसी में, आज ये थोड़ा खाना खाते होंगे, कई वो जो दैनिक दिनचर्या में ही एसी का इस्तेमाल नहीं करते, बाकी सब जगह एसी। और आजकल तो चलता है सेंट्रल एसी, अब घर में भी आना शुरू हो गया है। सेंट्रल मॉल तो है, वहां जाए तो सब जगह एसी। सूर्य की रोशनी नहीं लेते, विटामिन डी नहीं मिलेगा, तो फिर लेना पड़ेगा कुछ टैबलेट के रूप में। तो सूर्य के सानिध्य में तो रहना पड़ेगा, तभी उसको प्राण शक्ति मिलती है, नहीं तो नहीं मिलेगा।
पेड़ पौधा आपने बनाया है, बराबर, एक कुंडे में बनाया, उसको अंधेरे में रखो, क्या होगा? मुरझा जाएगा, नहीं होगा, या उसका ग्रोथ होना चाहिए, नहीं होगा ठीक से। लेकिन उसको सूर्य की रोशनी में रखो, इसीलिए सूर्य का महत्व है। सूर्य की रोशनी इसीलिए चाहिए क्योंकि वो प्राण शक्ति, ऊर्जा का स्रोत है, वहां से पूरी ऊर्जा आपको मिलती है। और दूसरा, अभी मैंने एक बात बताई थी, शुरुआत किया था, हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, बराबर। ये थियरी बाकी थी, आज थोड़ा मैंने समझा दिया। अब आपका उसको पर मनन चिंतन करना है। हमारे गुरुजी बता रहे थे कि अगर आप 10 मिनट का कुछ सुनते हैं तो कम से कम 3 गुना, 10 मिनट सुना तो कम से कम आपको आधे घंटे उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने 1 घंटा कुछ सुना है प्रवचन, तो आपको 3 घंटे उसके पर चिंतन करना चाहिए, तब तो उसके में से आपको उसका रहस्य पकड़ में आएगा। तो आज आपने जो कुछ सुना है, जाना है या समझा है, उसके बारे में चिंतन करो, सब आपको पता चल जाएगा। तो योग क्या है? अभी तक हम योग करते, कल परसों मैंने शाम के बेच में बताया, तो वो भाई बोल रहा है 2 महीने से तो मैं योग करता ही नहीं था, आज मुझे पता चला कि योग क्या है। जुड़ने की प्रक्रिया होती नहीं है, हम एक्सरसाइज ही करते रहते हैं। और आजकल यही होता है, सब जगह चलता है योग क्लास, सब जगह चलता है, हर एक सोसाइटी में अभी तो शुरू हो गया है। तो योग हम करते नहीं है, सब एक्सरसाइज करते हैं। तो आंखें बंद करके करो, श्वास के साथ करो, जुड़ जाओ। योग का मतलब है जुड़ना। अस्तु, हरिओम तत्सत।